जो G20 के अंतर्गत रास्ते बनाए जा रहे हैं तो सिर्फ वीआईपी रास्ते जैसा कि जालना रोड हो गया, बीबी के मकबरे का जो रास्ता है वो रास्ते, ऐसे जो मुख्य रास्ते हैं उसी के ऊपर महानगर पालिका ध्यान दे रही है और उसी की रंग रोगनी कर रही है। जबकि औरंगाबाद शहर के अंदर ऐसे कई रास्ते हैं जो सदियों से सालों से जो है तो नए बनने के लिए, तामीर होने के लिए तरस रहे हैं। जामा मस्जिद का जो रोड जाता है वो रोड में कई सारे गड्ढे हैं कि औरंगाबाद शहर के अंदर आजकल अतिक्रमण बहुत हटाया जा रहा है। हर सुबह में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं महानगर पालिका का दस्ता पहुंच जाता है अतिक्रमण हटाने के लिए। तो समाजवादी पार्टी की एक मांग ये थी कि औरंगाबाद शहर के अंदर गौर गरीबों के अतिक्रमण तो आपने बहुत हटा लिए, चागंज सब्जी मंडी के अंदर का अतिक्रमण तक हटा दिया, जबकि सब्जी मंडी के अंदर लोग पैदल चल के सब्जी खरीदते, वहाँ का भी अतिक्रमण हटा दिया। चंपा चौक का अतिक्रमण हटा दिया, जबकि वहाँ चिकन बेचने वाले लोग बैठते थे, वहाँ जो है तो चूड़िया बेचने वाले लोग बैठे हुए थे, वो वहाँ का तक अतिक्रमण हटा दिया। मगर औरंगाबाद शहर के श्रीमंत लोगों का अतिक्रमण महानगर पालिका हटाने में नाकाम रहती है। तो हमारी एक मांग थी कि औरंगाबाद शहर में जो श्रीमंत लोग हैं जैसे कि उत्तम मिठाई भंडार उत्तम मिठाई भंडार 2012 से आज तक रुका हुआ है। 2012 के अंदर जब महानगर पालिका का रास्ता चौड़ीकरण का मुहिम चल रही थी तो यही निक्कम साहब थे और भापकर साहब यहाँ के आयुक्त थे उस टाइम, उन्होंने सिटी चौक से लेके तो गुल मंडी तक का रास्ता चौड़ीकरण में पूरे दुकानें हटा दिए, पूरे मकानात हटा दिए बोल के। वो खैरे साहब ने रुकाए थे उस वक्त, खैरे साहब की मेहरबानी में। वो भी इस तरीके के धन्ना सेठों के अतिक्रमण, श्रीमंत लोगों के अतिक्रमण महानगर पालिका हमेशा हटाने में नाकाम रहती। दूसरा जो पैच वर्क का काम हो रहा है, 1-1 इंच डांबर डाल रहे, सिर्फ 1 इंच, अगर कोई ठोकर से मारे तो निकल जाना, ऐसा डांबर डाल रहे हो। आज समाजवादी पार्टी की तरफ से महानगर पालिका आयुक्त के नाम से एक निवेदन दिया गया है निक्कम साहब को, और हमारी निवेदन में ये मांग है जो G20 के अंतर्गत रास्ते बनाए जा रहे हैं तो सिर्फ वीआईपी रास्ते जैसा कि जालना रोड हो गया, बीबी के मकबरे का जो रास्ता है वो रास्ते, ऐसे जो मुख्य रास्ते हैं उसी के ऊपर महानगर पालिका ध्यान दे रही है और उसी की रंग रोगनी कर रही है। जबकि औरंगाबाद शहर के अंदर ऐसे कई रास्ते हैं जो सदियों से सालों से जो है तो नए बनने के लिए, तामीर होने के लिए तरस रहे हैं, वो अपने रिपेयर होने के लिए तरस रहे हैं। ऐसे कई रास्ते हैं, जैसा कि हम जो नगर पालिका के अंदर खड़े हैं, महानगर पालिका से जामा मस्जिद का जो रोड जाता है वो रोड में कई सारे गड्ढे हैं। महानगर पालिका से लेके टाउन हॉल ब्रिज का जो रास्ता है उसमें कई सारे गड्ढे हैं, ये भी रिपेयरिंग के वास्ते सदियों से तरस रहा है ये रास्ता। इसी तरीके से जूना बाज़ार से औरंगपुरे का जो रास्ता है जूना बाज़ार से औरंगपुरे का रास्ता, ये रास्ते की हालत ऐसी हो चुकी है कि ऐसा लगता है जैसा हम कोई देहात में रह रहे। वैसे ही जो हम देखेंगे अगर तो गांधी पुतले से अभिनीत सिनेमा घर जो है, अभिनीत थिएटर जो है, वहाँ तक का जो रास्ता है वो इतना ख़राब हो चुका है कि वहाँ से बैलगाड़ी भी नहीं जा सकती। वैसे ही गांधी पुतले से लेके मंजूरपुरे का रास्ता वो भी बहुत ख़राब है। रोशन गेट से कटकट गेट से पीर गैब साहब की दरगाह, रोशन गेट से चंपा चौक का रास्ता, रोशन गेट से किराड़पुरे का रास्ता, उसी तरीके से खास गेट था हमारा पुराना, वो खास गेट से लेके जिंसी पुलिस स्टेशन से लेकर रेंगटीपुरे के चौक तक का ये भी रास्ता कई सालों से बनने के लिए तरस रहा है। इसी तरीके के रास्ते बहुत सारे शहर के अंदर मौजूद है। समाजवादी पार्टी का ये एक मांग थी महानगर पालिका आयुक्त साहब से कि ये रास्तों के ऊपर भी G20 के अंतर्गत ही काम किया जाए और फ़ौरन काम किया जाए। जिस तरीके से फटाफट काम हो रहे हैं G20 के अंतर्गत, उसी तरीके से हमारी दूसरी एक मांग ये थी कि औरंगाबाद शहर के अंदर आजकल अतिक्रमण बहुत हटाया जा रहा है। हर सुबह में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं महानगर पालिका का दस्ता पहुंच जाता है अतिक्रमण हटाने के लिए। तो समाजवादी पार्टी की एक मांग ये थी कि औरंगाबाद शहर के अंदर गौर गरीबों के अतिक्रमण तो आपने बहुत हटा लिए, चागंज सब्जी मंडी के अंदर का अतिक्रमण तक हटा दिया, जबकि सब्जी मंडी के अंदर लोग पैदल चल के सब्जी खरीदते, वहाँ का भी अतिक्रमण हटा दिया। चंपा चौक का अतिक्रमण हटा दिया, जबकि वहाँ चिकन बेचने वाले लोग बैठते थे, वहाँ जो है तो चूड़िया बेचने वाले लोग बैठे हुए थे, वो वहाँ का तक अतिक्रमण हटा दिया। मगर औरंगाबाद शहर के श्रीमंत लोगों का अतिक्रमण महानगर पालिका हटाने में नाकाम रहती है। तो हमारी एक मांग थी कि औरंगाबाद शहर में जो श्रीमंत लोग हैं जैसे कि उत्तम मिठाई भंडार 2012 से आज तक रुका हुआ है। 2012 के अंदर जब महानगर पालिका का रास्ता चौड़ीकरण का मुहिम चल रही थी तो यही निक्कम साहब थे और भापकर साहब यहाँ के आयुक्त थे उस टाइम, उन्होंने सिटी चौक से लेके तो गुल मंडी तक का रास्ता चौड़ीकरण में पूरे दुकानें हटा दिए, पूरे मकानात हटा दिए। मगर उत्तम मिठाई भंडार के ऊपर कुछ महानगर पालिका की एक मेहरबानी थी जो आज तक वहीं है। उसी के साथ साथ सुदर्शन मेडिकल और
सुदर्शन मेडिकल के बाजू की एक एडवोकेट की बिल्डिंग है, वो भी ये 3 बिल्डिंग की वजह से होता ही है कि भाई 30 फीट का रोड 10 फीट का हो जाता है, उसकी वजह से ट्रैफिक जाम होता है। रंगार गली के अंदर एक ऐसी अतिक्रमण है, उसी तरह राजा बाज़ार से अपन जूना मोंडा जो जाते हैं वो रोड पे एक जगन्नाथ किराना बोल के है, वो खैरे साहब ने रुकाए थे उस वक्त, खैरे साहब की मेहरबानी में, वो भी वैसी अतिक्रमण रुका हुआ है। अंजलि थिएटर के सामने नाले के ऊपर लोगों ने कब्जा करके बैठ गए, नाले के ऊपर लोगों ने कब्जा करे हुए हैं। इस तरीके के धन्ना सेठों के अतिक्रमण, श्रीमंत लोगों के अतिक्रमण महानगर पालिका हमेशा हटाने में नाकाम रहती। तीसरी और आखिरी हमारी मांग ये थी कि औरंगाबाद शहर के अंदर G20 के अंतर्गत बहुत सारे रंग रोगनी के कार्यक्रम हो रहे, डामरीकरण हो रहा। अगर आप देखेंगे तो ये जो रंग रोगनी का कार्यक्रम हो रहा है, ये रंग रोगनी करे जा रही है डिवाइडर के ऊपर, दीवारों के ऊपर। ये पहली जो बारिश होंगी, इस साल की पहली बारिश में ही रंग निकल जाएगा, इतना घटिया किस्म का इन्होंने कलर मार रहे। और दूसरा जो पैच वर्क का काम हो रहा है, 1-1 इंच डांबर डाल रहे, सिर्फ 1 इंच, अगर कोई ठोकर से मारे तो निकल जाना, ऐसा डांबर डाल रहे हो। और हमारी एक मांग ये थी, उसके अंदर खजूर के झाड़ लगाए जा रहे हैं महानगर पालिका की तरफ से डिवाइडर के ऊपर। जैसा कि सिडको बस स्टैंड से लेके उन्होंने फेम तापड़िया तक खजूर के झाड़ लगाए, उन्होंने बारूदगंज नाले से लेके वो स्कूल तक नारियल के झाड़ और खजूर के झाड़ लगाए। उसी तरीके से नारियल और खजूर के झाड़ जामा मस्जिद के सामने भी लगना चाहिए। उसी तरीके से नारियल और खजूर के झाड़ जो है तो शाहगंज का जो डिवाइडर है पुराना बस स्टैंड का, घड़ी के सामने से लेके पुराने बस स्टैंड के डिवाइडर तक वो पूरे खजूर के झाड़ लगना चाहिए। देने के बाद क्या आश्वासन मिला आपको? देखिए, निकम साहब के तरफ से वो अतिक्रमण के स्पेशलिस्ट है, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम ये अतिक्रमण जो है तो फ़ौरन से फ़ौरन हटाने की कोशिश करेंगे और बाकी सब चीज़ों के लिए आयुक्त साहब से बात करेंगे। नहीं हुआ तो क्या होगा, आगे क्या है आपका? हमने हमारे निवेदन के अंदर स्पष्ट तरीके से मेंशन किया हुआ है, अगर ये हमारी मांगें पूरी नहीं होती तो समाजवादी पार्टी महानगर पालिका के ऊपर एक बहुत बड़ा मोर्चा लेके आएंगी और इंशाल्लाह ये सारी मांगें मंगवा के रहेंगी। आपका नाम बताइए। जो लोग मैं देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से निवेदन दिया गया है, समाजवादी पार्टी औरंगाबाद की पूरी टीम यहाँ मौजूद है। मैं समाजवादी पार्टी का औरंगाबाद शहर अध्यक्ष फैसल खान, हमारे साथ महिलाओं की अध्यक्ष प्रीति दुबे मैडम है, हमारे साथ युवाओं के अध्यक्ष मुन्ना भाई है, हमारे पास शहर के सचिव हमारे बाबा लीडर है, उसी तरीके से हमारे साथ संदीप कामड़े है, रमेश रेवणकर हमारे साथ मौजूद है और शाहीन बाजी भी हमारे साथ मौजूद है। महिलाएं भी काफ़ी